हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग को कोई यूजर इनपुट अमाउंट लेना है और उस अमाउंट के अंदर नोट्स है वो प्रिंट करना है। जैसे सपोज करिए कि अमाउंट मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इज इन 4000। ओके, अमाउंट हम लोग लेते हैं 4000। सो इस 4000 के अंदर 2000 के नोट्स कितने हैं, 500 के नोट्स कितने हैं, देन 200 के नोट्स कितने हैं, 100 के नोट्स कितने हैं, ये हमें प्रिंट करना है। इस 2000 के अंदर 500 100 के नोट्स कितने हैं वो हमें प्रिंट करना है। सो अगर आपके पास में आप अमाउंट चेंज कर रहे हैं तो उसी तरह से आपके नोट्स भी चेंज होना चाहिए। अगर आप अमाउंट चेंज करते हैं तो आपके नोट्स भी चेंज होना चाहिए। तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा और यहाँ आपके ये नोट्स आ जाएंगे। सो सपोज करिए यहाँ पे मैंने 2000 लिया, तो यहाँ पे 2000 से आपके पास में जो नोट्स आ जाएगा वो आ जाएगा 2। ओके, क्योंकि 4000 अमाउंट है, बाकी जगह पे 000 भी आपके पास में प्रिंट नहीं होगा। अगर यहाँ पर अमाउंट में डिफाइन करता हूँ 5900 ना, यहाँ पर जो हमारे पास में नोट्स आएंगे 5000 के अंदर, सो वो आएंगे 2 और 500 के जो नोट्स मिलेंगे वो मिलेंगे हमें 3। ओके, सो इस तरह से ये 5500 हो गया। देन 2200 के जो नोट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 2, सो आपके पास में इस तरह से अमाउंट आ गया है 5900। अगर हम लोग यहाँ पर अमाउंट इंटर करते हैं 5990, सो हमें मैसेज मिलना चाहिए दिस इज एन इनवैलिड अमाउंट, बिकॉज आपके पास में एटीएम से 90 नहीं निकलता है, उसमें जो अमाउंट निकलता है वो मल्टीपल ऑफ 100 का ही है। ओके, इसी तरह से हमें रिजल्ट आना चाहिए। तो जो भी हम लोग अमाउंट दे रहे हैं वो अमाउंट हमें मिलना चाहिए। अब यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए कि 500 200 और 100 के 00 प्रिंट कर दे, बिकॉज इसे दो तरीके से किया जाता है। अगर मुझे कंडीशंस बेस पे प्रोग्राम्स को सॉल्व करना है तो उतना मुझे इफ एल्स लगाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि किस सिनेरियो में हम लोग किस तरह से इफ एल्स दे सकते हैं। अगर हम लोग कंडीशंस बेस पे नहीं कर रहे हैं तो ये सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस है कि आपने डिफाइन किया, उस बेस पर आप उसका कैलकुलेशंस निकाल रहे हैं और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो मैं दोनों तरीके से आपको इसे सॉल्व करके बताता हूँ कि अगर आपने इफ एल्स लगाया तो क्या डिफरेंस आएगा, इफ एल्स नहीं लगाया तो क्या डिफरेंस आएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं फर्स्ट यूजर इनपुट से एक अमाउंट ले लेता हूँ। सो यहाँ हम लोग पास कर देते हैं या मैं एक फंक्शन बना देता हूँ डेफ एटीएम फर्स्ट, एटीएम ओके अंडरस्कोर फर्स्ट। यहाँ पर हम लोग एक अमाउंट ले लेंगे, तो इसे मैं पास कर देता हूँ एज ए नेम अमाउंट। ओके, पास एज एन अमाउंट। नाउ यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ एटीएम फर्स्ट, इसमें मैं पास कर देता हूँ 9000। अब इसमें डिफरेंट अमाउंट हम लोग पास करेंगे। जैसे अमाउंट आपके पास में यहाँ आता है तो मैं इस अमाउंट को सबसे पहले इसके नोट्स निकालता हूँ 2000 से। तो हम लोग डिफाइन करते हैं नोट्स इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइड बाय 2000। अगर मैं 2000 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे नोट्स प्रिंट कर देगा और यहाँ मैं मैसेज पास कर देता हूँ 2000 नोट्स आर ओके। जो आपका वेरिएबल है नोट्स, उसे हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। नाउ इफ आई एम रन दिस, तो यहाँ देखिए ये नोट्स डिस्प्ले कर देगा कि हमारे नोट्स कितने डिस्प्ले हुए हैं 4.5। बल्कि रिजल्ट हमें यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिर्फ 4 आना चाहिए। रिजल्ट हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, सिर्फ 4 मिलना चाहिए। तो इसे मैं डबल स्लैश देता हूँ तो आपके पास में वो डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा। नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नोट्स क्या आया है आपके पास में 2000 नोट्स आर 4। इसे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन करता हूँ ताकि आपको रिजल्ट इन लाइन के बीच में ही दिखे। ये देखिए 2000 नोट्स आर 4, क्योंकि हमारे पास में अमाउंट कितना दिया है, हमने यहाँ पर 9000 पास किया है। ओके, अगर मैं यहाँ पर अमाउंट पास करता हूँ 9900, तो भी ये सेम रिजल्ट ही देगा, इट मीन्स मुझे रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए आपके पास में इसमें यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमें 900 अमाउंट निकालना है और 1000 अमाउंट निकालना है, बिकॉज 2000 के 4 है, इट मीन्स 8000 का हम लोगों का यहाँ कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पर 1900 का अमाउंट आपके पास कैलकुलेट नहीं हुआ। तो इस सिनेरियो में मैं यहाँ पर इस अमाउंट को अपडेट करता हूँ और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट मॉड 2000 के 2000 से डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें अमाउंट चला जाए। यहाँ पर आप उसको
डिडक्ट भी कर सकते हैं कि अमाउंट माइनस देन फिर जो नोट्स आए हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2000, ऐसा भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक बताता हूँ आपको, प्रिंट मल्टीपल कैलकुलेशंस करके बताता हूँ मैं। ओके, अमाउंट इज कॉमा अमाउंट। ओके, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास में अमाउंट कितना बचा है, यहाँ पर 1000, यहाँ पर अमाउंट कितना बचा है 1900। इसे मैं अगर ऐसे परफॉर्म करता हूँ, अमाउंट माइनस नोट्स इनटू 2000, ओके, तो भी आपके पास में सेम ही रिजल्ट आता है। ये देखिए यहाँ पर आपके पास में 1000 बचा, यहाँ पे 1900 बचा। सो ये आप पर है कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह का लॉजिक लगाते हैं। सो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ डिवाइड बाय 2000, मॉड बाय 2000। सो मेरे पास में ये रिजल्ट कैलकुलेशंस में आ जाएगा। नाउ सेम लॉजिक है अब कि हमने 2000 के नोट्स निकाले थे, अब हमें 500 का निकालना है, तो इसे डिवाइड बाय जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे डिवाइड बाय 500 करना है। यहाँ पर 500 नोट्स प्रिंट कर देना है। हम रन दिस, ये देखिए 500 के यहाँ पर कितने आ गए, 2 आ गए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 500 के कितने आ गए, 3 आ गए, बिकॉज 900 है। अगेन मुझे ये 200 के लिए निकालना है, सेम लॉजिक। सो पहले आप अमाउंट अपडेट करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट मॉड 500। अब 500 से रिमेनिंग जो अमाउंट रहेगा वो आपके पास में यहाँ आ जाएगा। ओके, देन अगेन हम लोग नोट्स निकालेंगे, इससे मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। अब ये किसके लिए है, फॉर 200 ओके नोट्स डन। ये देखिए 2000 के नोट्स भी यहाँ पर आके, बल्कि इसमें आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर एक मैसेज पास कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या आया है 0, बिकॉज अमाउंट क्या था आपका 9000 था। यहाँ पर आपके पास में क्या आया है 432, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो 900 अगर पास करते हैं तो ये 2 चेक करेगा आपके पास में, बिकॉज 200 के जो यहाँ पर हम लोगों ने कितना चेक किया था 9900। सो ये आ जाएगा आपके पास में 4, ये आ जाएगा 3, और देन रिमेनिंग जो है वो 2 आ जाएगा। देखिए ये रिजल्ट आ रहा है 4, 3 एंड 2। ओके, सो ये बेस्ड ऑन दी अमाउंट आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। देन रिमेनिंग 400 हम लोग सेम परफॉर्म करेंगे। सो यही 3 कंडीशंस है, कॉपी पेस्ट। ओके, यहाँ मैं पास कर देता हूँ फॉर 200, यहाँ पर हम लोग दे देंगे 100, और यहाँ पर 100 के नोट्स डिस्प्ले कर देंगे। अब इसमें दोनों के सिनारियो में 100 नहीं बचने वाला है, डेट्स व्हाई उसने 0 एंड 0 इनपुट दिया है, 0 एंड 0 आउटपुट दिया है। बट अगर मैं यहाँ पर कोई रॉन्ग इनपुट देता हूँ, सपोज करिए मैं अमाउंट इंटर करता हूँ 9990, तो भी ये मुझे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, सो इस प्रोग्राम्स के अंदर अगर हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और कंडीशंस बेस पे देना है, बिकॉज अगर 100 के नोट्स उसमें अवेलेबल नहीं है तो यहाँ 0 भी नहीं आना चाहिए, 200 के नोट्स उस अमाउंट में अवेलेबल नहीं है तो यहाँ 0 भी नहीं आना चाहिए। सो इस तरह के सिनारियो में फिर हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं कि जहां मुझे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही करना है कंडीशंस के बेस पर, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। सो इसे मैं सेकेंड वे से सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखें, सेम कॉपी में करता हूँ यहाँ से इस फंक्शंस को एंड पेस्ट। ओके, ये जितने भी बार हमने यहाँ से कॉल किया है इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, इसे हमने कमेंट कर दिया, और यहाँ पर एक सेकेंड फंक्शन बना रहे, डेट्स व्हाई इसका नाम मैं डिफाइन कर देता हूँ सेकेंड। कॉल करते वक्त भी हम लोग एटीएम सेकेंड ही कॉल करेंगे। ओके ना, अब सबसे पहले मैं अमाउंट चेक कर रहा हूँ कि अमाउंट एटीएम से आता है या नहीं आता है। सो एटीएम से वही अमाउंट आता है जो मल्टीपल ऑफ 100 है। इट मींस ऐसा अमाउंट जो 100 के मल्टीपल में आ रहा है, या फिर ऐसा अमाउंट जो 100 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल है, जिसको 100 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 बचता है, वही अमाउंट एटीएम से आता है। सो मैं कंडीशन ही उस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि इफ अमाउंट मॉड 100 इक्वल टू 0, अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ अमाउंट को और उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो ही एटीएम से आना चाहिए, अदरवाइज इसे मैसेज देना चाहिए
इनवैलिड अमाउंट। सो यहाँ एल्स ब्लॉक में मैं पास कर देता हूँ, ओके, एल्स प्रिंट amount is invalid. Let's enter valid amount. Let's enter valid amount. ओके, यहाँ पर हमने एक मैसेज पास कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर इस एटीएम सेकंड को कॉल करते हैं, एटीएम सेकंड, और यहाँ से पास कर देते हैं 9000, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 9000, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर 4 आया है, 2 आया है, देन 00 आया है। बट अगर मैं 9090 पास करता हूँ तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। ये देखिए, रन दिस, ये रिजल्ट नहीं आएगा। और इसने मैसेज कर दिया है अमाउंट इज इनवैलिड, प्लीज एंटर वैलिड अमाउंट। ओके, सो ये मैसेज आपके पास में आ गया है। ओके, ये ऊपर का जो है लाइन प्रिंट हो रहा है बिकॉज उतने बार हमने दिया है उसे। सो इसे कॉल हमने यहाँ करना चाहिए, ठीक है। नाउ आते हैं हम लोग इस केस में कि यहाँ पर आपके पास में 2000 का नोट्स प्रिंट हुआ है, 500 के नोट्स प्रिंट हुए हैं, बट 200 और 100 के 00 प्रिंट हुए हैं। सो किसी भी अमाउंट में, बिकॉज अभी यहाँ से हमने 9000 पास किया, बट सपोज करिए अगर मैं यहाँ से सिर्फ 100 पास करता हूँ, तो ये सिर्फ 100 का 1 देगा, बाकी सब 0 देगा। सो इस सिनेरियो में हमारे पास में अगर 100 के नोट्स आप निकाल रहे हो तो वो 200, 2000, 500, 200 चेक होना ही नहीं चाहिए। सो यहाँ हम लोग कंडीशन डिफाइन कर देंगे, इफ अमाउंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 2000 से, तो ही 2000 के नोट्स आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। इसे मैं इफ के अंदर डिफाइन कर देता हूं। ओके, ये देखिए, अब आपके पास में अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं और 100 पास कर रहे हैं, तो ये जो 0 है ये रिमूव हो जाएगा। यस, 2000 का 0 नहीं आया। ये तभी आएगा जब अमाउंट 2000 से इक्वल या ग्रेटर रहेगा। ये तभी आएगा जब अमाउंट 2000 से ग्रेटर या इक्वल रहेगा। सेम मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इफ। अब ये इफ ही हम लोग क्यों ले रहे हैं, बिकॉज अगर इफ नहीं लेंगे और एलिफ लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद वो नीचे चेक नहीं करेगा। ओके, सो ये हर कंडीशंस को चेक करना चाहिए कि उसमें 2000 मिलता है क्या, उसमें 500 मिलता है क्या, उसमें 200 मिलता है क्या, उसमें 100 मिलता है क्या, तो ही मेरे पास रिजल्ट एग्जैक्टली मिलेगा। तो यहाँ मैं कंडीशन डिफाइन करता हूँ, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है तो ही रिजल्ट आना चाहिए। नाउ ये आपके पास में 500 के लिए हो गया है। देन अगेन इफ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है तो ही रिजल्ट आना चाहिए। ओके, और लास्ट वन, इफ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तो ही रिजल्ट आना चाहिए। नाउ ये आपके पास में यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 100 नोट्स आर 1। इसे अगर मैं फिर से यहाँ पे रन करता हूँ, एटीएम, ओके, इसके बीच में मैं एक डबल इक्वल टू का लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से पास कर देता हूँ 9000 या 8800। अब देखिए, इफ आई रन दिस, यहाँ पे सब आ गया। अगर हम लोग यहाँ पर पास करते हैं ओनली 8500, नाउ 2500 के ही नोट्स प्रिंट होंगे। सो ये बेस्ड ऑन आपके इनपुट के बेस पे नाउ ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप ये प्रोग्राम सभी के साथ में क्लियर हुआ है, सभी को समझ में आया है। थैंक यू।